सो हाय एवरीवन, बेसिकली हम जीएमएस कॉलेज का रिव्यू कर रहे थे, कैंपस टूर कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करेंगे बिफोर टेकिंग एडमिशन इन पीजीडीएम बेसिकली। सो व्हाट इज योर गुड नेम? सिद्धांत शर्मा। सिद्धांत शर्मा। आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले मेरे को क्लासरूम का एनवायरनमेंट बताओ, कैसा हो? क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, सब अपने दोस्त हैं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली टर्म्स में हैं हम लोग। तो एंड फैकल्टी कैसे हैं? फैकल्टी अच्छी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी तो सभी, तो सब गुड टू गो चल रहा है इस समय। सो आपका क्या बैकग्राउंड रहा है? पहले आप क्या प्रोफेशन में क्या करा आपने? मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ऑड रहा है, मैं लीगल बैकग्राउंड का रहा हूँ। मैंने BA LLB करा है अपने ग्रेजुएशन में, Right. और उसके बाद फिर मैं PGDM में आ गया। सो एकदम से अपने मैनेजमेंट करने का सोच लिया, कैसे कैसे आ गया आपके दिमाग में? मुझे ऐसा लगा कि इसमें जॉब सिक्योरिटी है और इसमें कम टाइम पे मुझे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, और साथ ही लीगल बैकग्राउंड का हो तो एक लीगल एडवाइजर कॉर्पोरेट सेक्टर में खुल जाएगा उसका डोर। तो राइट। सो जो भी आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो जी। तो कितना रेलेवेंट लग रहा है, कितना इजी लग रहा है, कितना डिफिकल्ट लग रहा है, उसका क्या कहना चाहोगे? जो मैंने स्पेशलाइजेशन ले रखी है वो मेरे फील्ड के लिए तो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने HR ले रखा है। तो HR अगर आप लीगल बैकग्राउंड के हैं तो उसमें बहुत स्कोप और बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो चीज मुझे लॉन्ग रन में बहुत फायदा करेगा। तो फैकल्टी सपोर्टिव है यहाँ? हाँ, फैकल्टी सपोर्टिव हैं, स्पेशली जो टीचर्स हम लोग को क्लासरूम में पढ़ाने आते हैं वो हमेशा हम लोग के लिए रहते हैं, जब भी हमें जरूरत, अवेलेबल जब भी जरूरत। ऐसा तो नहीं है कुछ डाउट है तो पूछने में हेजिटेशन हो रही है उसको? नहीं, अगर आपको डाउट है आप जितनी बार पूछेंगे टीचर बताएंगे। हेलो सो आपका क्या नाम है? विवेक पारिक। विवेक परिया, आप एक बार अपना बैकग्राउंड बताएंगे, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और क्या ग्रेजुएशन में किया आपने? सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से। अच्छा, Yes, और राजस्थान से कैसे पहुंच गए फिर आप ग्रेटर नोएडा? सर सुन लिया कॉलेज के बारे में, अच्छे रिव्यूज वगैरह थे तो तो एक मैं बेसिक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्योंकि पीजीडीएम कोर्स है, इनिशियली किसी को भी पता नहीं होता एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन। Yes, तो आपको इसकी अवेयरनेस कैसे मिली और आपको क्यों लगा कि पीजीडीएम करना है? कन्विंसिंग आपको कैसे लगा? मतलब सर इनिशियली तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए गया था जयपुर। तो फिर मैंने देखा कि हाँ कैट का भी एग्जाम होता है, उससे मैं MBA के लिए कॉलेज मिलती है। हाँ, तो फिर उसकी प्रिपरेशन की और एग्जाम दिया। तो उसको लेकर आपने कॉलेजेस वगैरह सर्च करे? Yes, sir. तो पीजीडीएम आपको लग रहा है कि आपने राइट डिसीजन लिया? यस सर, बिल्कुल। अभी तक तो राइट है। ठीक है। ओके, हाय, क्या नाम है आपका? रोहन सर। रोहन, एक बार क्लासरूम के बारे में बताओ, आपको कैसा लगता है क्लासरूम में? सर अभी तो सही है, हाँ, पिछले 4.5 महीने हो गए, फैकल्टी भी सपोर्टिव है और अच्छा पढ़ा रहे हैं, देखो डाउट भी क्लियर हो रहे हैं। बिफोर टेकिंग एडमिशन कॉलेजेस का रहता है कि हम प्रैक्टिकल कोर्स करवा रहे हैं, तो क्लासरूम और प्रैक्टिकल किस तरीके से रेलेवेंट है? मतलब क्लासेस क्या हेल्प कर रही है आपको प्रैक्टिकली? सर अभी तक 2 इंडस्ट्रियल विजिट करवा चुकी है, और जैसे हमें फील्ड प्रोजेक्ट भी मिलता है तो उसके लिए हम बाहर जा सकते हैं कॉलेज से, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ओके, मेरे को बताइए अपने स्पेशलाइजेशन क्या ऑप्ट किया है? मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस, Marketing- क्योंकि ये कॉलेज ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ सुना कि सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कौन से स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा प्लेसमेंट तो आई थिंक मार्केटिंग में होता है, सीनियर से सुनते आ रहे हैं और रिव्यू भी चेक किए हैं। कितना एवरेज पैकेज सुनने को मिला? एवरेज है 7.24। 7.24, राइट। सो अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो अभी तो आपको Yes, sir. काफी चीजें प्रिपेयर करनी है। सो सीआरसी के बारे में कुछ ओपिनियन है आपका? सीआरसी के बारे में सुना आपने? यस सर, CRC सुना है। CRC में भी सर काफी अच्छे कॉर्पोरेट रिसोर्स पर्सन है, वो सपोर्टिव है, वो हर एक बच्चे को एवेलुएट करते हैं और उनको गाइडेंस देते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू वगैरह, GD वगैरह के लिए। इनिशियली ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसकी कम्युनिकेशन वीक है, सो क्या सजेस्ट करोगे उसे पीजीडीएम करना चाहिए? यस सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में यहाँ पे डिपार्टमेंट अलाउ किया गया है LND, जिसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। Okay. किसी को अगर कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत है तो ये इंप्रूव करते हैं, उसके लिए अलग से क्लासेस लगती हैं। व्हाट यू थिंक कि कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए पीजीडीएम करने के लिए? फर्स्ट सॉफ्ट स्किल्स, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। इन केस अगर एवरेज है तो अगर अच्छा कॉलेज हो तो काम चल जाएगा, नहीं, अगर एवरेज भी हो तो यहाँ पे आके डेवलप हो जाता है। डेवलप हो जाता है। तो कॉलेज की तरफ से आप मेरे को सर्टिफिकेशंस के बारे में बता सकते हो इस टाइम पे कि क्या क्या चीजें आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है? जब हम अभी स्टार्टिंग हुई थी तब हमें NLP है ना, अभी LNT एजुटेक के नाम से हुआ है अभी, डिजाइन थिंकिंग। ठीक है, तो क्लासेस के अंदर जो लेक्चर्स हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, इतनी भी दिक्कत नहीं होती, फैकल्टी अच्छी है तो समझ अच्छे से आता है, टेस्टिंग अच्छी, सो फैकल्टी का ओवरऑल रिव्यू दोगे तो कैसा है फैकल्टी? बेस्ट है। आप अपना नाम बताइए प्लीज। शिवानी, शिवानी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आगरा से। आगरा से। आपका क्या बैकग्राउंड है? मैं BCom बैकग्राउंड रहा है मेरा। Okay. फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट टीचर या फिर गवर्नमेंट साइड की तरफ मैं डाइवर्ट्स हुई, पर फिर मेरा 1 साल वेस्ट हो गया उस चीज में। बहुत लोगों का हो रहा है वैसे हो अभी, गया था हाँ। वो काफी। फिर मैंने सोचा कि अब MBA करी जाए, पर जिसके लिए मैंने रिसर्च करी काफी कॉलेजेस में। फिर उसके बाद मैं इधर आई GIMS में, पर जब इधर आके मुझे PGDM के बारे में नहीं पता था, क्योंकि आगरा की तरफ या फिर मथुरा साइड की तरफ इधर PGDM को इतनी प्रेफरेंस है नहीं, या फिर पता नहीं है कि क्या होता है यहाँ के। फिर डिफरेंस पता
बिल्कुल। लगा कि क्या है, कौन सा बेस्ट है, फिर मैंने और मेरे पेरेंट्स ने चूज करा कि पीजीडीएम और कहीं ना कहीं एक जॉब की एश्योरेंस भी कॉलेज दे रहा है आप लोगों को, Yes. तो कहीं ना कहीं लगता है कि चलो डिसीजन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो राइट डिसीजन है। जी। और बाकी अभी तक क्या स्पेशलाइजेशन ली है आपने? मैंने मार्केटिंग एंड एचआर। मार्केटिंग एंड एचआर। तो स्टूडेंट्स अपने सुना आपने सीनियर से कितना प्लेसमेंट जा रहा है यहाँ पे? हाँ, आराम से। अगर स्टार्टिंग में अगर मिनिमम ये बोल रहे हैं तो 6 to 7 है, पर अगर मैक्सिमम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कितना आप में पोटेंशियल है, आप कितना अच्छा लेके जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सारी चीजें। तो आपका अभी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट हुआ है फिर अभी नहीं, अभी हमारा 2 मंथ के बाद जो 2nd Jan से हमारी इंटर्नशिप के लिए कंपनी आएंगी। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इंटर्नशिप अभी आने वाली है, यस तो उसके लिए कॉलेज आपको कैसे प्रिपेयर कर रहा है मेंटली, लाइक दे आर हेल्पिंग यू? यस, दे आर हेल्पिंग अस दैट स्टार्टिंग से। जैसे कि अभी हम आए थे तो कॉन्फ्रेंस लेवल इतना नहीं था, ये कम्युनिकेशन के बेसिस पर भी काफी चीजें, ये L&D जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्लासेस हैं वो होती हैं। लास्ट स्टार्टिंग में हमारी कैप्सूल क्लासेस भी हुई थी इसी से रिलेटेड, जो कम्युनिकेशन, जिसमें GD हमको बताया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू, कोई टॉपिक दे दिया उसके मतलब एलिवेटर पिच बोलो उसके ऊपर, तो ये सारी चीजें इनहेंस स्टार्टिंग से ही करते आए हैं। और ये फील्ड प्रोजेक्ट देना, लाइव प्रोजेक्ट देना, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और इतना सारे कॉलेज नहीं दे पाते हैं। ये कुछ जो नया है एक तरीके सब से। कुछ एकदम नया है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हुई थी, पर जो कॉलेज है वो उन्होंने हमें सिखाया था काफी कैसे help- अडेप्ट करना है चीजों को। सो अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इंटर्नशिप के लिए? आराम से। ओके। सो एक फाइनल क्वेश्चन है मेरा, अगर 1 साल पीछे जाने को मिले तो क्या दोबारा से इस कॉलेज में एडमिशन लोगे? आराम से। तो सबसे बड़ा क्या रीजन रहेगा उसमें? रीजन यही रहेगा कि ये जो यहाँ के जितनी सारी, क्योंकि मेरा वेस्ट नहीं होगा 1 साल, क्योंकि हुआ अब तक मेरी जॉब लग चुकी होती अगर मेरा वेस्ट नहीं हुआ होता। तो रीजन यही रहेगा कि मेरे को टाइम मतलब मिल जाएगा कि और स्किल्स भी डेवलप हो जाए। स्किल्स। हाँ हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।